चलिए भाई, तो अपन बात कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स की बात कर रहे थे। कंपाउंड एंगल के अंदर अपने पास अच्छे अच्छे फॉर्मूले आए, कितने? दो फॉर्मूले आए, जिससे अपन ने दो फॉर्मूले और बना दिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाता है बेटा? दैट इज साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सिमिलर साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हुआ बेटा? साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट सिमिलर ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा? कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, सिमिलर कॉस ऑफ ए माइनस बी की अगर अपन बात करेंगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये अपने पास चार फॉर्मूलाज आए। तो अपन ने इससे पहले तक जो भी एंगल्स देखे थे जिनकी वैल्यूज अपने को पता है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। ये सब वैल्यूज तुम लोगों ने देखी होगी इन क्लास 10। और इसके अलावा जो भी 90 प्लस या 90 माइनस 0, 30, 45, 60, ये जितने भी एंगल्स हैं, 90 का कोई भी इवन या ऑड मल्टीपल एंड प्लस माइनस 30, 45, 60 डिग्री, इन सब की वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर ली। जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री को अपन क्या लिख सकते थे बेटा? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन जो भी रिडक्शन फॉर्मूला था उससे अपन क्या कर सकते हैं? इनकी भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो फॉर्मूलाज है अपने पास कंपाउंड एंगल के, जो भी फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? जिनका सम या डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा हो, सम या डिफरेंस जो है उसको अपन किस फॉर्म में लिख सके? 30, 45, 60, 90 के सम या डिफरेंस की फॉर्म में जिन एंगल्स को अपन लिख सकते हैं उनकी भी अपन क्या कर सकते हैं? वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तुम्हें बोला गया था 15 डिग्री एंड 75 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला था फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। ये गिवन था बेटा? यस सर। ओके, तो 15 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला था तुम्हें। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू अपन लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो साइन 15 डिग्री क्या हो गया था भाई? साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना था अपने को। तो साइन 15 डिग्री को अपन ने क्या लिखा बेटा? दैट इज 45 माइनस 30 डिग्री। और या फिर क्या लिख सकते थे बेटा इसको? दैट कैन बी आल्सो रिटन एज साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 आल्सो। 45 माइनस 30 दैट इज 15, 60 माइनस 45 दैट इज आल्सो 15। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ओके, तो साइन 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लिख दीजिए भैया, दैट इज साइन 45 cos 30 एंड माइनस cos 45 एंड sin 30। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, जो कि अपन ने प्रूव करके देखा था। हाँ, प्रूफ से याद आया, इनके प्रूफ जो है वो किसी ने सॉल्व करके नहीं देखे होंगे, वो जितना नोट डाउन करवा दिया था मैंने सर, बस सॉल्व कर लिया सर, मैंने कर लिया सॉल्व पूरा। कौन कौन ऐसा दुष्ट प्राणी है ईमानदारी से बताओ जिसने नहीं सॉल्व करके देखा, आगे प्रोसीड करके नहीं देखा उसको कंप्लीट? बहुत से प्राणी होंगे ऐसे, तो बोलो भाई। चलो मैं बताता हूँ। कोमल ने नहीं किया, जयदीप ने भी नहीं किया होगा, मनस्वी ने भी नहीं किया, आदित्य और हिमांशु ने तो बिल्कुल नहीं किया। ये बात बिल्कुल बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जयदीप। ऐसे ईमानदारी से तुम कुछ भी मत करना कभी भी, कदे कहीं। चलिए, तो देखो भाई, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा भाई? चलो नहीं प्रूव किया तो तुम्हारी इच्छा है भाई, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये जाएगा साइन 45 दैट इज 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो है ना अपने को बचपन से पता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 माइनस cos 45 sin 45 का वैल्यू तो सेम रहता है 1/√2। ओके, is multiplied by sin of 30 degree. Sin 30 degree can be written as 1/2। इसका वैल्यू 1/2 होगा भाई। ओके, ये हो जाएगा कितना? √3/2√2 एंड माइनस 1/2√2। ओके, चलिए भैया, तो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है भाई? एलसीएम आ जाएगा 2√2 और
जो भी अपना न्यूमरेटर है उसमें आ जाएगा √3 - 1. द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री इज √3 - 1/2. इज दैट क्लियर? आया यहां तक समझ में बेटा सबको अच्छे से? तो ये तो अपन ने लास्ट क्लास में चेक कर लिया था बेटा अपन ने. ओके, तो जल्दी से बता दो cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया बेटा? cos ऑफ 15 डिग्री √3 + 1/2 √3 + 1/2 √2. ओके, √3 + 1/2 √2. वेरी गुड. तो देखिए Yes, भैया, sir. cos 45 डिग्री की वैल्यू की बात हो रही है. चलिए, और ये वाला वैल्यू किसके इक्वल आया था भाई? ये वैल्यू इक्वल आ गया था किसके? cos ऑफ 75 डिग्री के भी तो इक्वल आ गया था. Yes, sir. Cos 75. ओके, तो अब अपन देखने वाले cos ऑफ 45 - 30, that is cos 15 can be also written as cos A cos B Cos 45, cos 30 cos 30 and माइनस Plus- साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस plus sin 45, sin 30, sin 30. sin 30. ओके, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा अपने पास cos ऑफ 15 डिग्री is equals to cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 and plus 1/√2 sin 30 1/2. तो यहाँ पे जैसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आने वाला है बेटा जी? That is 2√2 और न्यूमरेटर हो जाएगा √3 + 1. 1 This is the value of cos और cos 15 डिग्री. 15 degree. Sin 75 के इक्वल हो जाएगा. ये हो जाएगा बेटा जी. और Yes, ये sir. इक्वल हो जाएगा किसके? इसको Sin अपन क्या लिख सकते हैं? 75. cos 15 डिग्री को लिख सकते हो cos ऑफ 90 - 90 डिग्री 15. -75 डिग्री, है ना? देखिए 90 - 75 कितना हो जाएगा? cos 15 ही तो हो जाएगा बेटा. एंड cos 90 - थीटा आपने को अच्छे से पता है. cos ऑफ 90 - थीटा जो है ये इक्वल होता है किसके बेटा जी? दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा. तो यहाँ पे थीटा कितना है भाई? 75. मतलब cos 90 - 75 can be written as sin of 75. क्लियर है बेटा जी ये वाली बात? Yes, sir. इसको बॉक्स में बंद कर दो ताकि ये कहीं भाग नहीं जाए, है ना? आया समझ में बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बढ़े आगे. हो गया नोट डाउन क्या बेटा? Yes, sir. ओके, हो गया नोट डाउन बेटा? ये क्या बात है भाई? हिमांशु दो कैसे हो रखे हैं बेटा? हिमांशु तुम एक हो या दो? ऐसे डरा क्यों रहे हो भाई? कहीं तुम्हारा भूत वूत तो नहीं आ गया? ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बता दिया करो यार. मैंने सोचा पता नहीं कहीं एक खुद हिमांशु और एक हिमांशु की आत्मा, है ना? और आत्मा ही परमात्मा है. हो गया नोट डाउन बेटा? बढ़े आगे. Yes, sir. ओके, चलिए भैया जी, तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं. नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास
साइन 15 आया अपने पास √3 - 1/2 √2. ओके. cos 15 आया अपने पास √3 + 1/2 √2. और अपन अच्छे से जानते हैं कि sin थीटा कैन बी रिटन एज 1/cosec थीटा. सब लोगों को बचपन से पता रहता है ये. cos थीटा बचपन मतलब तुम्हारा बचपन 10th क्लास से, ठीक है ना. ये हो जाएगा 1/sec theta. sec थीटा. क्लियर है वाली बात बेटा जी. तो इनको इन Yes. वैल्यूज को जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी. तो देखिए भाई, Cosec अगर 15 अपन और बात करें sec तो वैल्यू 15. ऑफ cosec थीटा. cosec थीटा की वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे, यहाँ cosec 15 डिग्री की बात कर लेते हैं सीधे, काय का थीटा. 2 cosec √2 upon और √3 15 डिग्री की बात -1. करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा जी. √3 -1. और इसको साथ ही साथ रैशनलाइज भी कर ही लो भाई, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर ही लो, क्या पता कुछ अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाए. इज मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1/√3 + 1, है ना. रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर तो देखा होगा तुम लोगों ने भी, है ना. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. तो देखिए भैया जी, ये हो गया अपने पास 2√2 इनटू ये हो जाएगा √3 + 1 इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना भाई, √3 - 1 √3 + 1, दैट इज a + b a - b, दैट कैन बी रिटन एज a² - b² आल्सो. तो हो जाएगा 3 - 1. ओके. तो हो जाएगा 2√2 इनटू √3 + 1 इज डिवाइडेड बाय 2. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ. तो हो जाएगा √2 टाइम्स √3 + 1. इज दैट क्लियर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास cosec ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो आ जाएगा √2 इनटू √3 + 1. सिमिलर sec 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जी. sec ऑफ 15 डिग्री √2 into √3 -1. 2√2 अपॉन ये कितना हो जाएगा √3 + 1. तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद अगर सॉल्व करके देखोगे इसको तो ये हो जाएगा कितना, √2 टाइम्स √3 - 1. ओके. ये आ जाएगी Yes, वैल्यू. sir. जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट. ओके, नोट डाउन बेटा. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट अपन बात करेंगे tan 15 डिग्री. 2 तो minus tan 15 डिग्री जो है, tan 15 डिग्री को क्या लिखोगे बेटा जी, tan थीटा अपना क्या होता है अभी, sin 15 upon cos 15. sin थीटा अपन cos थीटा. तो tan ऑफ 15 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा जी, tan 15 डिग्री हो जाएगा sin ऑफ 15 अपॉन cos ऑफ 15 डिग्री. 83 हो जाएगा. √3 - 1/2 √2 is divided by √3 + 1/2 √2. तो ये 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो गया.
तो tan 15 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बेटा जी? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो √3 - 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? √3 - 1। ओके, तो ये आ जाएगा कितना भैया जी? √3 - 1 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b माइनस b को लिख 2 दिया। minus √3. बिल्कुल सही बात, ये लिखिए भाई। ये हो जाएगा कितना? 3 + 1 - 2 √3 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भैया जी? ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये हो गया अपने पास 4 - 2 √3 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 - 1। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 - √3 इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 - √3। दैट क्लियर? आया समझ में बेटा अच्छे से? सिमिलर और 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 + √3। 2 + √3. ओके, और ये इक्वल हो जाएगा cot 75 के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? tan 10 75. 1075 के. ओके, हो गया नोट डाउन बेटा? बढ़े आगे? Yes, sir. ओके, ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये अपने पास sin a + b और sin a - b का यूज हो गया। अब अपने पास ये जो आइडेंटिटीज है sin a + b को अपन क्या लिख सकते हैं? sin a - b को अपन ये लिख सकते हैं cos a + b को भी अपन ने चेक कर लिया क्या लिख सकते हैं, और cos a - b को भी अपन ने चेक कर लिया क्या लिख सकते हैं। अब ये जो आइडेंटिटीज है, इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से अपन क्या करेंगे? फर्दर आगे जितनी भी आइडेंटिटीज है उनको अपन क्या करने वाले हैं? प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो देखिए भाई, उसके बाद जो सबसे बेसिक आइडेंटिटीज जो आती हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपन बात करेंगे sin a + b, और ये जो अपना sin a - b था, इन दोनों आइडेंटिटीज को अगर मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इक्वल आ जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b के, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a के इक्वल। जल्दी से ये नोट डाउन करो। और फिर उसके बाद sin a + b को अपने को पता है अपन क्या लिख सकते हैं, और sin a - b का भी अपने को पता है कि अपन क्या लिख सकते हैं। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रूव करने की कोशिश करो। इसका प्रूफ देखो क्या आएगा, जल्दी से प्रूफ देखो।
फटाफट फाइंड आउट कर डालो। ये अपने को अच्छे से पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी अपना क्या होता है अभी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा बेटा, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी जो है ये अपना होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो चलिए इनको क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रूव करने की कोशिश करो। यहाँ पे अपन बात करें एलएचएस की, लेफ्ट हैंड साइड की, तो हो जाएगा साइन ए cos b minus cos a sin b is multiplied by sin a cos b minus cos a sin b। तो देखिए जरा ये कैसा दिख रहा है, a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी ए का स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा साइन a cos b का होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा cos a sin b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस एक क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर a एंड sin स्क्वायर b। अब अपने को अच्छे से पता है कि इसको अपने को किस में प्रूव करना है, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि भाई जहां पे भी cos स्क्वायर थीटा दिखाई देता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेटा। यस सर क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा का cos सम क्या स्क्वायर होता है भाई। इक्वल्स टू 1 ओके तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। इज दैट क्लियर। अब Yes, इसके आगे sir. प्रूव करो, आगे प्रूव करो जल्दी से। sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b प्रूव हो गया। ओके तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर b, हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर b, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर b, ये हो गया प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, सिमिलर टर्म्स थी, तो ये इक्वल आ गया किसके, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के, और वही अपना क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर हुआ ये बेटा अच्छे से।
हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. इससे ये कैसे प्रूव करोगे बेटा? तो यहाँ पे ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन और Sir, यहाँ पे sin ओनली इन टर्म्स square. ऑफ कॉस है, तो यहाँ पे साइन को Sin किसमें square is करेंगे? equals to 1 minus cos. बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट। सर यस बेटा। सर सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप वापस बताना। ये वाला, सर उसके ऊपर वाला। ये हाँ सर, ये और इसके नीचे वाला दोनों बता दो। बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को ये प्रूव करना था अपने को। तो यस साइन ए सर। प्लस बी अपना क्या होता है? साइन ए प्लस बी का अपन ने देखा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ये था अपना, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये था। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया अपन ने। ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये ए प्लस बी जैसा दिख रहा है और ये ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है अपना? ए अपना क्या है? साइन ए कॉस बी है, तेरा साइन ए कॉस बी का स्क्वायर कर दिया। माइनस बी क्या दिख रहा है अपना? कॉस ए साइन बी जैसा दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने। क्लियर हुआ है अच्छे से? यस सर। तो वैसे यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, और उसके बाद कॉस जहां पे भी दिखा उसको इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज कर दिया अपन ने। तो सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल आ गया। ठीक है सर, अब समझा दो। ओके, अब अगर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया है, इसको अगर ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज करना है भाई, ये जो भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर कॉस की टर्म्स में चाहिए अगर अपने को, तो अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो बेटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस ये जो भी साइन स्क्वायर बी है इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एंगल जो है वो पहले आ जाएगा और ए एंगल बाद में चला जाएगा। ओके, क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, बता दे ये। ओके, चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगा अपने पास cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या? ये इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, या फिर इसको लिख सकते हो क्या? cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। जल्दी से प्रूव करके देखो ये आ रहा है क्या? जैसे अपन ने ये प्रूव किया था, साइन ए प्लस बी लिख दिया था और साइन ए माइनस बी लिख करके उनको मल्टीप्लाई किया था, वैसे cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी लिख करके उसको सॉल्व करो और उसको चेंज करने की कोशिश करो, देखो ये बन रहा है क्या?
सर हो गया। हो गया प्रूफ भाई? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं अपन, cos a प्लस बी को अपन क्या लिखेंगे बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये तो क्या cos a प्लस b, cos a माइनस b को लिखोगे तो हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, ये हो जाएगा अपने पास क्या, a प्लस बी a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब cos a cos b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin a sin b का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख दिया अपन ने cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। इस cos स्क्वायर b को चेंज कर देते हैं sin में, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर a को चेंज कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा और sin स्क्वायर b को एज इट इज रहने देते हैं। तो देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर b और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, आल्सो रिटन एज cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर हुआ कि अच्छे से बेटा? आया समझ में सबको अच्छे से? कर लिया नोट डाउन बेटा? यस सर। अभी क्लास डिस्कनेक्ट होते ही फिर से फटाफट रिज्वाइन करना है।